Assalamu alaikum friends, welcome to my YouTube channel Math by Sir MK. In this video we will discuss basic formula of derivative. इस वीडियो में हम बेसिक जो फार्मूलाज ऑफ डेरिवेटिव में यूज़ हो रहे होते हैं, जो उनके रूल्स हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट नंबर, कि कोई भी अगर कांस्टेंट नंबर होगा तो उसका डेरिवेटिव हम कैसे लेंगे। ठीक है, कांस्टेंट नंबर से मुराद कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जैसे नेचुरल नंबर होता है 1 2 3 अप टू सोन। किसी भी कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव जब हम लेंगे तो वो ज़ीरो आएगा। ये डेरिवेटिव का रूल है। ठीक है, तो एग्जाम्पल की मदद से हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, सोल्यूशन लिखना है। सोल्यूशन लिखने के बाद आप क्या करेंगे, लिखेंगे टेक डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड। ठीक है, जब आप डेरिवेटिव बोथ साइड लेंगे, किसके हिसाब से लेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के हिसाब से हम डेरिवेटिव लेंगे, क्योंकि हमारा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो एक्स है। तो टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो बोथ साइड लेंगे तो डी वाई ओवर डी एक्स यहाँ हो गया, जहाँ वाई था तो डी वाई ओवर डी एक्स यहाँ हो गया। उसके बाद जब हमने यहाँ लगाया डी ओवर डी एक्स और यहाँ आ गया 2। ठीक है, तो ये ट्रू है, तो इसमें जो डेरिवेटिव होगा इसका वो होगा डी वाई ओवर डी एक्स, और इसका जो डेरिवेटिव होगा ज़ीरो होगा। डेरिवेटिव का रूल होता है कि किसी भी कांस्टेंट का नंबर का हम जब डेरिवेटिव निकालेंगे वो ज़ीरो के बराबर होगा, और ये आपको फार्मूला याद करना पड़ेगा। एज वी नो दैट डी ओवर डी एक्स ओवर ऑफ कांस्टेंट नंबर इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये फर्स्ट जो है फार्मूला है, क्योंकि जब भी हम किसी भी कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव लेंगे तो वो ज़ीरो के बराबर आएगा। उसके बाद हम आ जाते हैं पावर रूल। तो हम आ जाते हैं पावर रूल। पावर रूल क्या कहता है कि अगर किसी भी वेरिएबल की पावर 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, तो उसकी जो पावर है वो उससे मल्टीप्लाई होगी और उस पावर में से एक हम कम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने एक फंक्शन लिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 4, और जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, जब इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू बोथ साइड, डी वाई ओवर डी एक्स यहाँ भी मैंने ले लिया और डी ओवर डी एक्स यहाँ भी लिया, एक्स की पावर 4 जो फंक्शन हुआ लिखा हुआ था उसको लिखा। जब इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा इस फार्मूले के तहत, जो एन पहले आएगा तो हमने क्या किया, जो पावर थी उसको पहले लगा दी, और एक्स हमारा सेम रहा, n-1 जो पावर थी, जो हमारी n क्या थी 4 पावर थी, उसमें से एक कम करेंगे। ठीक है, जब इसको मैंने सोल्व किया तो 4 तो सेम रहेगा, x सेम रहा, लेकिन जब 4 - 1 करूंगा तो x की पावर 3 आ जाएगा। तो इस तरह से हम किस पावर रूल, कोई भी किसी भी चीज़ की अगर पावर 1 हो, 2 हो, 3 हो वेरिएबल की, तो उसको इस फार्मूले के तहत डेरिवेटिव में हम सोल्व करेंगे। और एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ, वो आप खुद ही सोल्व कर लेगा। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 9, इसको भी आप किससे, इस फार्मूले के तहत करेंगे तो आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। और दूसरी एग्जांपल मैं करा रहा हूँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसमें क्या है, अगर कोफिशिएंट लगा हुआ हो वेरिएबल के साथ, अगर कोफिशिएंट लगा हुआ होगा तो उसको हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो मशहूर ज़माना लाइन लिखते हैं वो क्या होती है, सॉल्व लिखेंगे। उसके बाद डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, जब हमने डी ओवर डी एक्स डी वाई ओवर डी एक्स यहाँ भी लिया, और उसके अलावा ये इसको एफ ऑफ एक्स हमारा जो है, एफ ऑफ एक्स को हम बराबर वाई के भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो डी वाई ओवर डी एक्स मैंने यहाँ भी ले लिया और डी ओवर डी एक्स यहाँ भी ले लिया, और हमारा जो फंक्शन कौन सा था वो था 2x की पावर 6। ठीक है, तो वही फार्मूला वही सेम पावर वाला लगेगा। ठीक है, सबसे पहले तो ये पावर है क्या, तो डी ओवर डी एक्स मैंने सेम लिखा, और इसकी जो पावर है वो कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई होगी, और और x की पावर जो है उसमें से एक कम करेंगे। जब हम 6 को पावर को तो हम नीचे ले आते हैं, तो जब ये पावर नीचे आएगी तो किससे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, 12x आएगा। ठीक है, और उसके बाद x में से एक कम करेंगे, x में से हम करें 12x, x में से जब हम कम करेंगे तो 12x में से हम जब कम करेंगे एक, तो वो आएगा 5। तो इसका जो आंसर आ गया वो आ गया डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 12x की पावर 5। इस तरह से इसका डेरिवेटिव आ गया। अगर कोई भी वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट होगा, जो पावर होगी उस कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और n-1 करेंगे, उस कोफिशिएंट उस वेरिएबल में से n-1 करेंगे, तो इस तरह से होगा। ठीक है, एक दूसरा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, उसको आप खुद सॉल्व करें तो आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, मैं लिखता हूँ 2x की पावर 3। आपको इसको सोल्व करना इसी मेथड से, तो आपको फर्दर जो है वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम आ जाते हैं डेरिवेटिव ऑफ x। तो फंक्शन हम क्या लेंगे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स भी ले सकते हैं आप,
और y इज़ इक्वल टू x भी लिख सकते हैं। जब हम इसको सॉल्व करेंगे x को तो देखते हैं कि हमारा जो जवाब है वो क्या आता है। ज़माना मशहूर लाइन है वो लिखेंगे कि टेकिंग डेरिवेटिव बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो टेकिंग डेरिवेटिव बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हम क्या करेंगे d ओवर डी एक्स एफ ऑफ x लिखेंगे और उसके अलावा d ओवर डी एक्स, और हमारा फंक्शन क्या है x है। ठीक है, तो इसको एफ ऑफ x भी लिख सकते हैं या d ओवर डी एक्स डी वाई इज इक्वल टू और d ओवर डी एक्स और x भी लिख सकते हैं। तो इसका जो डेरिवेटिव आएगा dy ओवर dx इज इक्वल टू 1 आएगा। ये जब भी आप x का डेरिवेटिव लेंगे तो 1 आएगा। वो कैसे बनाता है तो हम इसको प्रूव करते हैं। तो हम इसको प्रूव करते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स और y इज इक्वल टू एक्स। तो हमारा जो पावर रूल का फार्मूला है वो क्या है कि x की पावर n इज इक्वल टू n x की पावर x n माइनस 1। ठीक है, ये फार्मूला है पावर रूल का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे d ओवर डी एक्स एफ ऑफ x यहाँ लिखा और d ओवर डी एक्स, और जो हमारा जो था फंक्शन वो क्या था x था। तो जब हम इसमें डेरिवेटिव अप्लाई x की पावर कुछ नहीं है तो क्या है, इसका मतलब है कि इसके साथ पावर क्या है 1 है। तो जब वो 1 हमारा क्या है n वो साइड मल्टीप्लाई आ जाएगा वेरिएबल के साथ। तो वेरिएबल हमारा था 1x और उसमें से 1 में से जब हम -1 करेंगे मतलब n हमारा क्या है 1 है, 1 में से जब 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 1 तो सेम रहा और x की पावर 0 आएगी। हमें पता है कि किसी भी चीज़ की पावर जो 0 होती है तो वो किसके बराबर होती है, वो बराबर होती है 1 के। तो ये इसका प्रूफ था कि जब भी हम x का डेरिवेटिव लेंगे तो हमेशा वो 1 के बराबर आएगा। तो इसमें हमने पढ़ा द डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट विल बी 0, हमेशा कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होगा। और पावर रूल में क्या है कि अगर किसी भी चीज़ की पावर है तो वो पावर उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और उस पावर में से एक कम कर देंगे तो उसका डेरिवेटिव ये वो होगा। और उसके अलावा अगर कोफिशिएंट है उस वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट है तो हमारी जो पावर है वो कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और पावर में से एक कम कर देंगे। और उसके बाद हम डेरिवेटिव ऑफ x, इसको भी मैंने आपको बताया कि जब डेरिवेटिव ऑफ x हमारा 1 होगा, ये याद कर लेना, डेरिवेटिव ऑफ x हमारा क्या होगा हमेशा 1 होगा। कैसे 1 होगा उसको भी हमने प्रूफ किया। प्रूफ कैसे किया, एफ ऑफ x इक्वल टू एक्स, और इसको एफ ऑफ एक्स वाई भी लिख सकते हैं इज इक्वल टू एक्स। जब हमने इस पे पावर रूल का फार्मूला लगाया तो यहाँ कुछ नहीं है, तो इसका मतलब है कि पावर 1 होती है। ठीक है, ये अज्यूम हम करते हैं। तो जो पावर रूल का फार्मूला है x की पावर n इज इक्वल टू एन एक्स एन माइनस 1, तो इसके तहत जब हमने डेरिवेटिव इस विथ रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव यहाँ भी लिया और यहाँ भी लिया, जब इस फार्मूले को हमने अप्लाई किया कि n, तो हमारी n क्या है, इसकी पावर क्या है 1, और x तो हमारा x ही है, और उसके अलावा जो पावर है वो है 1 में से माइनस करेंगे 1, ये हमारा फार्मूला है। जब इसको हमने सॉल्व किया तो 1x की पावर 0 आ गई। x की पावर 0 मतलब किसी भी चीज़ की पावर अगर 0 होती है तो वो 1 के बराबर होता है। तो ये प्रूफ भी मैंने आपको करके दिखा दिया। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट जो फार्मूलाज कुछ हैं उसकी तरफ। उसके बाद हम डेरिवेटिव ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ेंगे। मतलब कि एफ ऑफ एक्स कोई भी हमारा फंक्शन है 3x 4x या 5x कुछ भी है, इसका हमें अगर बोले कि वो एफ ऑफ डैश मालूम करें, यानी कि डेरिवेटिव लें, डिफ्रेंशिएट करें विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसका जो इसके जो डेरिवेटिव होते हैं 3x का 4x का या 5x का, इसका जो डेरिवेटिव होता है वो कैसे फाइंड करते हैं तो वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले आप सोल्यूशन लिखेंगे, हमें किसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, एफ ऑफ डैश इक्वल टू 3x। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने लिखा एफ ऑफ डैश इज इक्वल टू 3x। ठीक है, ये लिखा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस पे हम डेरिवेटिव लेंगे। तो टेकिंग डेरिवेटिव बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, जब विथ रिस्पेक्ट टू तो हमने d ओवर डी एक्स एफ ऑफ x यहाँ भी ले लिया और d ओवर डी एक्स 3x यहाँ भी हमने ले लिया। ठीक है, उसके बाद हमारा जो ये 3 है वो क्या है, कोफिशिएंट, तो कोफिशिएंट को हमने बाहर निकाल दिया और d ओवर डी एक्स के साथ हमने x के साथ डेरिवेटिव लगा दिया। तो हमें पता है कि d ओवर डी एक्स का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव हमेशा 1 होता है। ठीक है, ये भी पता है, लेकिन फिर भी हम इसको प्रूव करते हैं कि कैसे। तो 3 हमारा सेम रहा। उसके बाद जब x की पावर कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 1 और x हमारा x ही है और x की पावर 1 है, उसमें से 1 माइनस करेंगे। ठीक है, तो फिर क्या आएगा, तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे 3 और 1 x 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0। तो हमें पता है कि 3x 1x की पावर 0 करेंगे तो ये भी 1 होता है। ठीक है, जब 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 आएगा। इसका मतलब है कि अगर कभी भी आपको 10x 7x 100x का डेरिवेटिव फाइंड करने को बोले तो उसका हमेशा जो उसका जो
कोफिशिएंट होगा वही उसका डेरिवेटिव होगा। अगर मैं बोलूँ कि 100x का डेरिवेटिव क्या होगा, तो इसका डेरिवेटिव 100 होगा। 100 होगा किसे, जब हम x की जगह हम x पर डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो वो 1 के बराबर हो जाएगा और हमारा डेरिवेटिव 100 आ जाएगा। उसके बाद अगर मैं आपको बोल दूँ ना कि 2000 का भी डेरिवेटिव हमें मालूम करके दो, तो इसका डेरिवेटिव सिर्फ 2000 आएगा। x की जगह हमें 1 पुट करना पड़ेगा। जब आप सोल्व करेंगे तो यही स्टेप होते हैं। तो इसलिए हम डायरेक्ट ये फार्मूला याद कर रहे होते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ 3x इक्वल टू 3। अगर 3x से 4x से 5x से कुछ भी है तो उसका डेरिवेटिव सिर्फ उसका कोफिशिएंट ही डेरिवेटिव होगा। डेरिवेटिव ऑफ ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन भी मैं आपको इसमें इसी वीडियो में मैं बता देता हूं कि जब भी हम डेरिवेटिव साइन का डेरिवेटिव लेंगे तो वो cos x के बराबर होगा, और जब हम cos का डेरिवेटिव लेंगे तो वो माइनस साइन x के बराबर होगा, और उसके बाद जब हम tan x का डेरिवेटिव लेंगे तो वो प्लस सेक स्क्वायर x के बराबर होगा, और जब डेरिवेटिव हम cot का डेरिवेटिव लेंगे तो ये माइनस कोसेक स्क्वायर x के बराबर होगा, और इसके अलावा जब हम सेक का डेरिवेटिव लेंगे तो वो बराबर होगा प्लस सेक इंटू 10x। उसके बाद हम कोसेक का डेरिवेटिव लेंगे तो वो माइनस कोसेक इंटू कोटेक्स के बराबर होगा। तो ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं इनके भी आप डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। तो ठीक है, तो मैंने सबसे पहले इसकी मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ कि जो भी सी जो भी मतलब सी के साथ जो भी रेशियोज आ रहे हैं, यानी कि कोस है या कॉट एक्स है या कोसेक एक्स है, तो उनका जो डेरिवेटिव जो अगला डेरिवेटिव होगा वो माइनस में होगा। जैसे देखो कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स था, कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स था, और उसके बाद कोसेक का जो डेरिवेटिव था वो माइनस कोसेक्स इंटू 10x था। ठीक है, तो 3 पॉजिटिव होंगी 3 नेगेटिव होंगी। 3 पॉजिटिव वो होंगी जिनका मतलब साइन 10 और सेक का जो डेरिवेटिव होगा वो पॉजिटिव होंगी, और उसके बाद कोस कॉट और कोसेक के जो डेरिवेटिव होंगे वो नेगेटिव होंगे। ठीक है, तो ये जो ट्रिक थी मैंने आपको बता दी। जो भी सी से वैल्यूज आएंगी उनकी जो अगला डेरिवेटिव होगा वो माइनस होगा, और जो सी के अलावा है यानी कि साइन है 10 है सेक है तो उनका डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है। तो उम्मीद है कि इस वीडियो में जो बेसिक रूल्स ऑफ डेरिवेटिव है आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। वो आपको बोलेगा f ऑफ x इज इक्वल टू साइन एक्स का डेरिवेटिव फाइंड करके दें। उसके बाद क्या करेंगे, आप डेरिवेटिव बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x लिखेंगे, और क्या करेंगे d ओवर डी एक्स एफ ऑफ x लिख के, और साइन का हमें डेरिवेटिव मालूम करना है तो d ओवर डी एक्स साइन x हो गया। ठीक है, तो जब इसको आप d ओवर डी एक्स साइन एक्स किसके बराबर है, d ओवर डी एक्स साइन एक्स किसके बराबर है, वो होता है cos x के बराबर होता है। तो ये हमारा किसका डेरिवेटिव आ गया, f ऑफ डैश, ये हमारा डेरिवेटिव आ गया। साइन का डेरिवेटिव क्या आ गया, cos x आ गया। तो इस तरह से ये भी आप प्रूव कर सकते हो। आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, वो भी रिलेटेड होगा डेरिवेटिव से।